ये चेन होती है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। पूरी चेन को हम लोग डीएनए बोलते हैं। पूरी चेन को डीएनए बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसे डबल स्टैंड टाइप में। और इन्फॉर्मेशन यानी जो थोड़ा सा हिस्सा कर लें इन्फॉर्मेशन का, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। जो फंक्शन करती है आगे चल के, यही हम लोगों का वो बनाती है, प्रोटीन बनाती है, हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में। अमीनो एसिड की हेल्प से आगे पढ़ा जाएगा हम लोग। और नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि जो जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो इसको क्या बोलते हैं, शेप प्रोवाइड करती है। रिजिड होती है और बस्टिंग से हेल्प करती है और बड़े मॉलिक्यूल्स को एंटर करने में, बड़े मॉलिक्यूल एंटर ना करें इसलिए वो उसको बचाती है। देखिए बड़े मॉलिक्यूल हैं, एंटर नहीं कर पाएंगे। और सेल के टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर ऑर्गेनल्स होती हैं मगर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब इसके अंदर जो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि जो रिएक्शंस हो रही हैं ए टू बी, बी से क्यू, आर टू एस, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो इसमें भी हो रही हैं, मगर इसमें ऐसी हो रही हैं जिसमें बाहर मेम्ब्रेन लगा है। मेम्ब्रेन मतलब जो अभी हमने बताया, मेम्ब्रेन जो बाहर के पानी और अंदर के पानी को प्रिवेंट अलग अलग करता है, बताया था। और ये सारी ऑर्गेनल्स इसमें, यूकैरियोटिक सेल में सारी ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ये इसमें कोई भी ऑर्गेनल ऐसी है, सारी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। इसमें राइबोसोम, ये देखिए राइबोसोम, इसमें भी रिएक्शंस हो रही हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। लेकिन साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन है। ये डीएनए ऐसे ही बिना न्यूक्लियस के, इसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सब में मेम्ब्रेन है। सिर्फ एक राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें सभी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल, बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोटिक में एक खाली, उसमें लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान से, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। ई कोलाई ये बैक्टीरिया के एक टाइप है, सारे बैक्टीरियाज के टाइप है। वायरस के बारे में जानते हैं हम लोग। वायरस इज़ नॉट सेल, वायरस जो है सेल नहीं है। वायरस जो होता है वो अगर लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, वैसे वो अगर ऐसे पड़ा रहे, होस्ट के बाहर पड़ा रहे, तो वो नॉन लिविंग रहता है, इसलिए इसको नॉन लिविंग कहते हैं हम लोग। नॉट हैव साइटोप्लाज्म, सेल वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, ना ही मेम्ब्रेन होती है, कोई भी मेम्ब्रेन वायरस के अंदर नहीं होती। खाली एक डीएनए होता है उसके अंदर और एक कवर होता है, ऐसे कवर होता है, डीएनए होता है। ओनली हैव डीएनए एंड कवर, देखिए लिखा भी है, डीएनए होता है, एक कवर होता है। और वायरस इज़ नॉन लिविंग। वायरस जो होता है वो दूसरे की होस्ट की बॉडी के ऊपर जाता है और अपना डीएनए इंजेक्ट करता है और उसके ऊपर कब्जा करता है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स ओनली वन ग्रुप। प्रोकैरियोटिक सेल एक ही ग्रुप को कंटेन करते हैं, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की सेल वॉल होती है। और इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं सब लोग। बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर, मगर ये जो सिंगल यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर भी यूनिसेलुलर होते हैं, उसको आप लोग कई बार बैक्टीरिया मान लेते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं होते। अमीबा, पैरामीशियम, ये है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है ये क्या बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर है। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर तो है, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे।